हेलो एवरीवन, एक बड़ी अपडेट है और अपडेट है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। सरकार महंगाई भत्ता का समायोजन करके एक नया फॉर्मूला जो है 8वें वेतन आयोग में लागू कर सकती है। जैसा कि ये जो न्यूज़ का जो स्पेशल एडिशन है, दिल्ली एडिशन है, उन्होंने कवर किया है कि सरकार जो है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के जल्द ऐलान कर सकती है और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जो है प्रक्रियाधीन है। और जैसा कि कर्मचारी यूनियन का मानना है कि इस बार 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर, और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख कर के ही फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करेगी। और कैसे कम करते फिटमेंट फैक्टर, ये बताया गया है कि यदि आपका बेसिक 20,000 रुपये है मूल वेतन और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा तो आपका मूल वेतन 57,000 यानी 57,200 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो होगा वो 2 यानी 2 से नीचे ही रहेगी। सरकार 1.90 से 1.95 का फिटमेंट लगा सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट को कम रखकर महंगाई भत्ता को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फार्मूला ला सकती है। यानी फिटमेंट फैक्टर जो है 1.90 से 1.95 के बीच रख करके और एक नया फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट करेगी, और ये फैक्टर जो है 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है। मूल वेतन तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुना करके जिसके वही बेसिक वेतन में बढ़ोतरी थे। सपोज करिए कि आपका बेसिक अगर 32,000 है तो उसमें 1.95 से गुना कर दीजिए, जो होगा वही आपका बेसिक होगा। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट में जो है का अधिकांश हिस्सा केवल मगर समायोजित करने में चला गया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में मूल वेतन में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। सिफारिश लागू होने में कुछ समय लग सकता है, जैसा कि बताया गया है कि ये संभावना व्यक्त किया रहा है कि 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी। लेकिन अब इस दिशा में सरकार काम कर रही है और सरकार पे डिपेंड करता है कि ये कब क्या करेगी। दूसरी खबर है कि जल्द हो सकते हैं शिक्षकों के तबादले। बिहार में जो है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और वह उसमें जो है स्पेशल कैटेगरी वाले और महिला और दिव्यांग ऐसे शिक्षकों की जो है ट्रांसफ़रों की जो लिस्ट जो है वह तैयार कर ली गई है और उनके तबादले की जो है वह प्रक्रिया भी जो है वह अब जल्द ही जो है इस शिक्षा कोष पे अपडेट कर दी जाएगी। और साथ ही महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पर हैं उनके भी जो है वो जो ज़िला है वो अलॉट कर दिया जाएगा। बाकी ये जो 11,500 महिला शिक्षक है उनकी जो है तब सारा जो चीज़ है वो सूची का सत्यापन जो है वेरीफाई कर लिया गया है और जल्द ही इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है और मोबाइल पे SMS भी आएगा कि आपकी ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया है। तीसरी खबर है कि पटना का जो अलावा अन्य ज़िले में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले होगी, क्योंकि पटना में जो है काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है तो वहाँ पे सबसे अंत में होगी। तीसरी बात चौथी ये है कि सूत्रों के अनुसार प्रधान शिक्षक हेड टीचर और हेड मास्टर की जो तबादले की प्रक्रिया है अभी रोक दी गई है। यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट के निर्देश आते ही तबादले की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। आगे के अपडेट के मेरे चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं।